फोर्थ ईयर आते आते एंटरप्रेन्योरशिप का कीड़ा लगा। हम्म लगता रहा कुछ का खुद करना चाहिए, और उस टाइप से हम्म फिर एक्सप्लोरेशन वाली जर्नी शुरू हो गई। और ट्राई हम्म वर्किंग ऑन डिफरेंट थिंग्स, डिस्कसिंग आइडियाज विद द हम्म पीपल, उस चीज हम्म का काफी क्रेज रहा है। तो एटलीस्ट ओके आई वाज फॉर्चुनेट इनफ टू बी सराउंडेड लाइक माइंडेड पीपल हु कैन, हम्म आई मीन, आई कैन एंजॉय डिस्कसिंग आउट डिफरेंट स्टफ। So that हम्म part I really liked before, I mean, during the college and even after that. ओके आई थिंक शिवंग दैट्स अ ग्रेट पॉइंट यू मेड सेवरल पॉइंट्स आई थिंक बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो आई थिंक एक तो आपने एंटरप्रेन्योरशिप की बात करी तो ऑब्वियसली हम वो डिस्कस करेंगे अभी जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं बट यू मेड वन मोर पॉइंट कि व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर आईआईटी तो चलिए वहां से थोड़ा स्टार्ट करते हैं ताकि आई थिंक रिलेट कर पाए हमारे जो देश के बच्चे हैं क्योंकि आई थिंक वो हर जगह हर बंदा स्ट्रगल कर रहा है वहां पे तो आई वुड से कि शिवांक एज अ स्टूडेंट अपनी 10th 12th में लाइक हाउ आर यू एज अ स्टूडेंट या फिर आप बचपन से ही मतलब आई एम द जो क्लास में फर्स्ट आता है ना बच्चा आप वही थे स्कूल स्कूल से ही हमेशा से नहीं नहीं यार, तो मैं 10 तक तो आई कैन क्लियरली से कि मैं बहुत मीडियोकर स्टूडेंट था। मुझे खुद हम्म भी नहीं पता मैं कुछ हो भी पाएगा, मेरा नहीं, वैसे अभी भी कुछ ज़्यादा कुछ कर नहीं रहा हूँ, और ठीक है, डेफ़िनेटली। डोंट बी अ, मॉडेस्ट तो ओके ओके मतलब उस समय आई कैन क्लियरली से कि पढ़ने के लिए पढ़ाई कर रहा था, मतलब नॉट हम्म विद द रियल काइंड ऑफ इंटरेस्ट, और मुझे पता हम्म भी नहीं था कि इस पढ़ाई से होगा क्या। करेक्ट डेफ़िनेटली आई वही थिंक मैं कह रहा हूँ दैट्स अ कि ग्रेट हाँ वंस आई गेट इनटू दिस, एटलीस्ट 10th 11th में थोड़ा-सा एक डायरेक्शन मिला, हम्म और एटलीस्ट आई कुड फाइंड दैट काइंड ऑफ, जो एक्चुअली आपको बुक्स वगैरह भी जो मिलती हैं कोचिंग आईआईटीज़ वगैरह की, हम्म मोर इंटरेस्टिंग देन द रेगुलर स्टफ इन द स्कूल, सो वो थोड़ा-सा एक इंटरेस्टिंग एरिया था। अच्छा शिवांक यहाँ पे एक क्वेश्चन और मैं पूछना चाहूंगा कि जब 11th 12th होता है तो आई थिंक आपने जब आईआईटी क्रैक करा और ऑल इंडिया 700 रैंक लेके आए तो आपकी जो पूरी प्रिपरेशन थी उस टाइम पे आपने घर पे रह के झांसी में ही करी वो पूरी प्रिपरेशन जी, जी, जी। ओके बट एट द सेम टाइम जो ये ट्रेंड चलता है आपने भी इतना देखा है ये कोटा वाला जो हमारा ट्रेंड चलता है लोग प्रिपरेशन के लिए इतना दूर जाते हैं सो व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट दिस कि मतलब डू यू थिंक जैसे कि आपने एक स्मॉल टाउन से आके ऐसे इवन आई कम फ्रॉम अ स्मॉल टाउन सो हम लोग स्मॉल टाउन से रह के भी आपने वो प्रिपरेशन करी और आई थिंक आपने वहां पे कैसे प्रिपरेशन करी थोड़ा वो भी बताना आप बट एट द सेम टाइम ये जो ट्रेंड चलता है ना कि मतलब लोग ड्रॉप करके देन कोटा जाते हैं एंड देन दे स्ट्रगल अलॉट ऑल्दो पिछले कुछ टाइम से थोड़ा फिर भी चीजें गिरा है वो नंबर हमारे टाइम पे बहुत ज्यादा नंबर था व्हाट इज योर पर्सपेक्टिव अबाउट दिस कि आप अपने स्मॉल टाउन में रह के भी प्रिपरेशन कर सकते हो या फिर आपको बड़े शहर में दिल्ली या कोटा जाके ही तैयारी करनी चाहिए आईआईटी की See, everybody has their own sweet spot. I mean, it's not kind of one way or the other, right? For हम्म me, working out of, I mean, studying out of my hometown worked best for me, because, again, हम्म for the rest of the stuff, you have the parents to take care of. You just have to focus on studies. करेक्ट I could think out it if I would have been in Kota, there could be a number of different scenarios that I have to take care of. Maybe my हम्म focus has been distracted a bit. So करेक्ट for me, studying out of Jhansi and studying within the ambience of your parents and your family members हम्म actually worked हम्म out positively for me. हम्म ओके And की दिक्कत ये होती है कहीं बहुत बच्चों की दिक्कत ये होती है कि वो एग्जैजरेट होने के बाद भी और कहीं ना कहीं एग्जॉस्ट होने के बाद भी वो कहीं ना कहीं सोचते हैं कि अभी और पढ़ना है बट यू हाँ, हाँ, टुक दैट डिसीजन वेरी क्लियरली कि 10 बजे के बाद मैं नहीं पढ़ सकता तो वो हाँ, क्लैरिटी भी नहीं होती है बच्चों को राइट हाँ, हाँ, तो आई थिंक वो क्लैरिटी होना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट सो ऑडियंस आई थिंक यू शुड मेक नोट ऑफ दिस जो शिवांक ने बोला है कि जस्ट रिकॉग्नाइज कि आपका स्टडी पैटर्न क्या है आइदर यू आर अ नाइट आउल और यू आर अर्ली बर्ड दैट्स योर चॉइस बट आपको वो क्लियरली पता होना चाहिए कि मतलब हाउ यू वांट टू प्रिपेयर इट्स नॉट कि दोस्तों यारों को देख के और आप भी वो स्केड्यूल फॉलो करने लगो ब्लाइंडली सो दैट इज अ स्ट्रिक्ट नो exactly. ओके हाउ वाज योर डे इन आईआईटी रुड़की डू यू रिमेंबर दैट यार थोड़ा-सा चेंज तो होता है, क्योंकि बिकॉज़ बिफोर आईटीज़ यू आर सराउंडेड विद द फैमिली मेंबर्स, दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आप 24 घंटे दोस्तों के साथ निकाल रहे हो, हम्म और एवरीबॉडी इज़ कमिंग फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री, राइट? हम्म सबका थॉट प्रोसेस डिफरेंट है, इवन लैंग्वेजेस आर डिफरेंट, राइट? मेरे हम्म साथ इतने सारे दोस्त सिर्फ पंजाबी गाने सुनते थे, राइट? सो अच्छा द थिंग इज़ कि a lot of cultural differences there, but you try to, mingle with them, you try to learn about their cultures, they try to learn more about you. So हम्म that's a whole story about any college, right? You get हम्म people from different spheres of their life,
and you try to mingle with them, and you try to learn from each other's kind of different cultures and different experiences. That's what हम्म। makes you a better person. ओके। अच्छा, सो एक और क्वेश्चन यहीं पे मैं पूछूंगा आपसे कि सी यूजुअली एक वाइब होती है उस एज में, नाउ वी आर लाइक ग्रोन अप, बट उस एज में एक वाइब होती है कि मेरा आईआईटी में हो गया है। बहुत लोगों को ऐसे होता है कि हाँ मेरा इस बड़े प्राइवेट कॉलेज में हो गया है, ये कर रहा हूँ मैं, वो कर रहा हूँ, देयर इज अ वाइब विद जो उस एज में होती है। सो व्हाट वाज दैट मोमेंट व्हेन यू गेट दैट वाइब कि यार शिवांक तेरा आईआईटी रुड़की में हो गया, नाउ यू आर आईआईटीएन, व्हाट वाज दैट मोमेंट? यार जब आप पहली बार स्कोर अपना देखते हो ऑनलाइन हम्म। में, मतलब ऑनलाइन या हम्म। ऑफलाइन में, फिर वो एक्सपीरियंस जो उसके पहले का 1-2 घंटा होता है या पूरी रात होती है, आप सो नहीं पा रहे होते हो, मतलब यू आर सो मच कि हाँ, हाँ। मतलब पूरे आपने जो 2 साल मेहनत की है उसका पूरा, उसका समरी फल मिलने वाला है आपको। एक बार में पता चल जाएगा। और इट्स अ हाँ, टफ टाइम, राइट? हाँ, करेक्ट, करेक्ट। बट एक बार वो आप रिजल्ट देख लेते हो तो यू आर काइंड ऑफ थॉटलेस, मतलब समझ नहीं आता कि क्या है, मतलब वो क्या रहा है आपके साथ। तो इट वाज काइंड ऑफ, बिकॉज़ टोटली एग्री। यू आर टेकिंग सो मच ऑफ प्रेशर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। हाँ, हाँ। तो वो एक एक्सपीरियंस कैन नॉट बी टोल्ड इन वर्ड्स, सो बट इट कैन ओनली बी हम्म। एक्सपीरियंस। हाँ।